JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, आपका KDH राजस्थान में स्वागत है। बिदासर प्रधान संतोष मेघवाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी से सुजानगढ़ विधानसभा से अपनी टिकट की दावेदारी कर रही हैं, उसके विरोध में अन्य जो टिकट के दावेदार हैं कई एक साथ एकजुट और लामबंद हुए हैं। दरअसल जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सियासी पारा गर्म हो रहा है और सियासी पारा और चढ़ता जा रहा है। एक खबर कल सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से निकल कर आई कि राजस्थान में 39 जो सीटें हैं उन पर जो दावेदार हैं उम्मीदवारी उनकी फाइनल कर दी गई है और सुजानगढ़ से टिकट की दावेदारी कर रही बिदासर प्रधान संतोष मेघवाल को सुजानगढ़ विधानसभा से टिकट फाइनल कर दिया गया। जैसे ही ये खबर यहाँ सुजानगढ़ और अन्य क्षेत्रों में फैली, सुजानगढ़ से जो अन्य कई टिकट का दावेदार जो कर रहे थे वो सभी एकजुट होकर अपने समर्थकों के साथ जयपुर प्रदेश कार्यालय में पहुंचे और अपना विरोध वहां पर जो है प्रदर्शित किया। आवाज दो! आवाज दो! बीजेपी जिंदाबाद! बीजेपी जिंदाबाद! जहाँ तक खबर आ रही है कि उन्होंने एक पत्र बनाया और एक ज्ञापन दिया, वहाँ पर प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर से मिले और चुनाव प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष नारायण पचारिया से मिले और अन्य पदाधिकारियों से मिले, केंद्रीय मंत्रियों से मिले। ज्ञापन में उन्होंने साफ साफ लिखा कि यदि भारतीय जनता पार्टी से सुजानगढ़ से टिकट की दावेदारी करी संतोष मेघवाल प्रधान को यदि टिकट भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ विधानसभा से दिया जाता है तो वो सभी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। और जो दावेदार वहाँ जयपुर में प्रदेश कार्यालय में पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे उनमें बड़ा नाम सुजानगढ़ से पूर्व विधायक रहे, राजस्थान सरकार में मंत्री रहे खेमाराम मेघवाल और प्रदेश उपाध्यक्ष SC मोर्चा BL भाटी, जिला प्रमुख प्रतिनिधि रवि आर्य, विजय चौहान, गणेश मंडावरिया, पूर्व आयुक्त राजेंद्र कुमार नायक विरोध दर्ज करवाने की जो है वो भी वीडियोज विजुअल्स आ रहे हैं और उनके कहते हुए भी उन्हें सुना जा सकता है। सारे के सारे पार्टी के भाई साहब मूल कार्यकर्ता हम पार्टी के चार जिला परिषद सदस्य, चार जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद 10 पार्षद पार्टी के पदाधिकारी, सुजानगढ़ के पार्षद है, विधानसभा के पार्षद है। उस महिला का अरे बात आप भारतीय जनता पार्टी से उनका कहना है कि मूल जो भाजपा कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी की जा रही है। यदि हम उसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो प्रधान जो बिदासर से संतोष मेघवाल हैं वो पूर्व में कांग्रेस से प्रधान बनी थी और उसके बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की ली थी। इस बीच उन्होंने कांग्रेस से बागी होकर चुनाव भी 2018 में सुजानगढ़ विधानसभा से निर्दलीय रूप में लड़ा था और उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के पश्चात उन्होंने फिर से जो प्रधान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिदासर की अभी वो बनी हुई हैं और अब उनकी मांग की जा रही है भारतीय जनता पार्टी से सुजानगढ़ विधानसभा से MLA के लिए। ये जो खबर आ रही है राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं हलचल तेज पैदा कर रही है क्योंकि चुनाव का समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सेहत के लिहाज से और चुनाव के लिहाज से इस बात को बिल्कुल भी जो है सेहतमंद नहीं कहा जा सकता क्योंकि चुनाव का समय है और इस तरह की यदि विरोधाभासी की स्थिति जो विरोध है वो भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों का, भारतीय जनता पार्टी का आपसी विरोध वो इस तरह से खुल करके जो सामने आया है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चिंता ज़रूर पैदा करता है। देखिए क्या कुछ घटनाक्रम रहा, उस विजुअल्स के माध्यम से हम दिखाते हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष SC मोर्चा BL भाटी जो खुद वहां पर इस विरोध में शामिल थे और वहां पर मौजूद थे, उनकी ज़ुबानी। आज सुजानगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के 200 से 300 कार्यकर्ता जयपुर आए। कल रात को फर्स्ट इंडिया एक चैनल पे न्यूज़ चली थी कि सुजानगढ़ में
संतोष मेघवाल एक प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट फाइनल कर दिया है, तो कार्यकर्ताओं को बड़ा आक्रोश हुआ और कार्यकर्ताओं की मांग थी कि भाई जो है, जो कांग्रेस से आई है भारतीय जनता पार्टी में और मतलब जो है उसको प्रधान का भी पद दे दिया पार्टी ने आते ही, और पार्टी ने कार्यकर्ताओं की, मूल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हुए अगर इस तरह का कोई न्यू चैलेंज चल रहा है तो कार्यकर्ताओं में आक्रोश हुआ और आक्रोश से कार्यकर्ता आज बहुत अधिक संख्या में आज जयपुर आए। जयपुर आके पार्टी के पदाधिकारियों से मिले, वरिष्ठ जनों से मिले, प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से भी मिलने की कोशिश करी, केंद्रीय मंत्रियों से भी मिले, केंद्रीय चुनाव समिति के प्रभारियों से मिले, सबसे मिलके और अपनी इस पीड़ा से अवगत कराया। और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के जितने कैंडिडेट्स हैं जो टिकट मांग रहे हैं, इनके अलावा, एक कैंडिडेट के अलावा, वो सारे एक साथ थे। उनका ये कहना था कि जो पार्टी में काम करते हैं, पार्टी के मूल कार्यकर्ता, उनकी भावनाओं की कदर की जाए और उसके अनुसार ही इन दूसरे कैंडिडेट्स में से टिकट दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जीत निश्चित रूप से होगी। तो इसको लेके और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए सुजानगढ़ से कार्यकर्ता आए और कार्यकर्ताओं में बड़ा आक्रोश था और बड़ी नाराज़गी भी थी और अपनी बात को स्पष्टता से उन्होंने रखा भी। तो माननीय श्रीमान प्रहलाद जी जोशी जो हमारे चुनाव प्रभारी हैं, उनको भी तसल्ली से उन्होंने भी हमारी बात को सुना। माननीय केंद्रीय मंत्री जी अर्जुन राम मेघवाल साहब ने भी अच्छी तरह सुना और सारे कार्यकर्ताओं को बैठा के और बात को बहुत गंभीरता से सुना और कहा कि हम उच्च स्तर पर इस बात की समीक्षा करेंगे और इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। और साथ ही साथ ज्ञापन में जो अन्य नाम सम्मिलित हैं उनमें बिदासर से नगरपालिका चेयरमैन सीताराम प्रजापत, कानूता मंडल अध्यक्ष बजरंग सिंह, थांडवा मंडल अध्यक्ष नारायण प्रजापत, सुजानगढ़ विधानसभा संयोजक एडवोकेट मनीष धादीज, सुजानगढ़ नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष रिजपाल बिजारनिया, पार्षद पंकज घासोलिया, पार्षद रेमलमल पंवार, पार्षद गौरव इंदौरिया, पार्षद धन्नी देवी, पार्षद प्रतिनिधि नरेंद्र प्रजापत, पार्षद प्रतिनिधि प्रकाश मायच, पार्षद प्रतिनिधि प्रेम स्वामी, जिला परिषद सदस्य नवरंग सिलू, सरपंच प्रतिनिधि महावीर सिंह पार्वती सर, सरपंच इमरान खान, सरपंच धन्नानाथ सिद्ध, विजयपाल, राजकुमार तंवर, महावीर सिंह परावा, नारायण सिंह, मनोज ढाका, महेंद्र डूकिया आदि नाम भी सामने आ रहे हैं।